जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों की क्लास जो चलेगी वर्ग मूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, ये हम आप लोगों को 4 ठो लिख भी दिए हैं, क्योंकि वर्गमूल और वर्ग के लेसन में वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न यदि मिल जाए तो किस प्रकार उसको हल करेंगे, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आप फोन में बुक को इंस्टॉल किया है तो पेज नंबर 61 में मिलेगा। पेज नंबर किस में मिलेगा? देखिए वो किनारे लिख भी दिया है, पेज नंबर 61 में मिलेगा। और यदि आप अलग से बुक खरीदे हैं, ठीक, हार्ड कॉपी लिए हैं अगर, तो 53 नंबर में मिलेगा पेज नंबर। ठीक, ये जो सवाल 4 ठो लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए जरा। आपको करना क्या है, इन सवालों को हल करने के लिए आप सबसे पहले किस प्रकार इनको हल करेंगे, जबकि हम यहाँ पर वर्ग लिखे हुए हैं, कुछ वर्ग लिखे हैं 1 से लेकर 9 तक। ठीक, और यही हमारे मुख्य इंपॉर्टेंट के रूप में इसमें प्रयोग हो जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा और ये चौथा। कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है, अंडर रूट में 0.0576 और अलग से लिखा हुआ है गुणा करते हुए 1.69 बटा लगा हुआ है अंडर रूट में 0.014 और 4। समझने की कोशिश करना। देखिए, अगर हम अंश का अलग हल कर लें और हर का अलग हल कर लें तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 2 अंकों के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 अंकों का। यदि आप इसको बिल्कुल सेफ, मतलब कहने का कि यदि इकट्ठा अंडर रूट लगा दें तो भी समस्या हल हो जाएगी। ये जैसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, क्योंकि एक साथ लिख सकते हैं 0.0576 गुणे 1.69 बटा 0.014 और 4, क्योंकि ये 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव आप हटा सकते हैं। यदि दशमलव हटाया तो 3 अंक ये मिलेंगे, 3 अंक ये मिलेंगे, और ये मिलेंगे 3 अंक तो मिलेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये काफ़ी बड़ी संख्या है, तो इस संख्या को हल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको हम भाग विधि से ये वर्गमूल बताया है, आप 576 लिख लीजिए, 576। अब इधर से जोड़ा बनाना शुरू कर दीजिए, 76 का जोड़ा और ये 5 सिंगल लिखेंगे। आपको इस प्रकार का मतलब पहाड़ा पढ़ना है कि ये जो 5 लिखा है ना, 5 से ज़्यादा न जाए, और लेकिन जिस संख्या का पढ़ेंगे उतने ही बार। यदि आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार, 3 का पढ़े होते तो 3 बार, तो 2 दूनी 4, ये माइनस कर लो तो 5 में 4 गया 1, और यहाँ पर 7 6, क्योंकि जोड़ा का जोड़ा उतार लिया जाता है। और ये संख्या क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, यदि 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर 4 हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, आपको पता है कि उसी संख्या का उतने ही बार आप गुणा भाग करवाएंगे, तो यदि 4 बार करवाते हैं तो 4 यहाँ लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि 4 का भी क्या करना है, गुणा करवा देना है 44 पर, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, ये संख्या कट के 0 0 हो गया, माइनस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 576 जो लिखा है 24 का वर्ग लिखा हुआ है, 169 लिखा है तो आप इस तरह कर दो, नहीं तो हमें तो डायरेक्ट बता देना है। जैसे 169 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 अंकों के बाद दशमलव है, 13 गुणे 13 या 13 तरह में 169 हो जाता है। ठीक, तो आप इसको हल करने के लिए यदि आप भाग विधि का प्रयोग करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, 24 अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 24 गुणे 24 गुणे क्या लिखना है, 169 लिखा हुआ है तो 13 गुणे 13, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव इधर, 1 अंक के बाद दशमलव इधर, और इधर क्या लिखा हुआ है 144। 144 को जब तोड़ेंगे तो 12 गुणे 12 लिख सकते हैं, 12 गुणे 12। अब देखिए पूरी संख्याओं को लगभग में तोड़ दिया है, तो ये कह सकते हैं कि 12 दूनी 24 2 आएगा, और 12 दूनी 24 2 आएगा। इससे निकलेगा 2, क्योंकि जोड़े से एक संख्या निकलती है बाहर, इससे निकलेगा 1.3। आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1.3, या फिर 13 दूनी 26 2.6,
इसको जब टोटल हल करेंगे 2.6, अथवा इसी को अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए ये तो एक मेथड हो गया सामूहिक खाता बनाकर, ठीक है, समूह में लिखकर इसको हल कर दिया। लेकिन यदि इसको अलग अलग हल करना हो, इधर हम अलग अलग हल किए दे रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा। देखिए एक तरीका ये मिला, दूसरा तरीका, दूसरे तरीका में आप करेंगे क्या, इधर लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 24 गुणे 24, क्योंकि 576 24 24 का वर्ग होता है, ठीक। तो आप लिखेंगे क्या 2.4 गुणे 2.4, ये तो हो गया 576 का। अब इसके बाद किसका बनाना है तुम्हें, 1.69 का। तो आप लिखेंगे गुणे में अंडर रूट के अंदर 1.3 गुणे 1.3 और फिर बटा लगा देंगे। इसका बना सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1.2 1.2। अब करना क्या है भाई, देखिए इससे जोड़े में से एक संख्या निकालेंगे, इस जोड़े से एक संख्या निकालेंगे, इस संख्या से एक, मतलब जोड़े से एक संख्या। आपका सवाल बन जाएगा 2.4 गुणे 1.3 बटा 1.2। देखिए ये दूसरा तरीका है, बता रहे हैं इधर वाला। तो आप ये दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, 12 इकन 12 दूनी 24 और 13, ये 13 लिखा था, या कह सकते हो 1.3, तो 13 दूनी 26 कह सकते हैं। ये बन जाएगा 13 दूनी 26, तो 2.6 आंसर। इसमें भी 2.6, इसमें भी 2। किसी भी तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ये सवाल था आपका, हमने 2 तरीके से बता दिया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 324, इसमें दशमलव नहीं लगा है कहीं, ठीक है। 324 676, ठीक है, 324 676 और 49 लिखा हुआ है, 169 लिखा हुआ है, गुणे में 126 और 81 लिखा हुआ है, ठीक। जैसे संख्याएं ये आप देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 324, 324 को किस प्रकार तोड़ेंगे आपको हम भाग विधि बता चुके हैं। 676 को आप तोड़ना है, भाग विधि बता चुके हैं, ठीक है। अगर 324 लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हल कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार, आप पहले 324 को तोड़ दो, 24 को तोड़ेंगे 324 को, तो देखिए इधर से जोड़ा बनाएंगे, तो जब जोड़ा बनाया तो एक संख्या बची अभी, तो एक का पहाड़ा एक बार पढ़ो, तो 1 इक्कन 1, और इसके बाद माइनस करोगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर पूरी की पूरी जोड़ा उतार दो तो 24, 1 और 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 2, ठीक। अब करना क्या है, ऐसी संख्या रखनी है कि ये 224 से नीचे ही रहे या बराबर आ जाए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, 4 आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए 4। तो देखिए 4 कहाँ कहाँ मिलेगा, 2 के पहाड़े में 4 मिल सकता है, या फिर 8 के पहाड़े में लास्ट में 4 मिल सकता है, ठीक। यदि आप 8 लिखे दे रहे हैं 8, तो यहाँ पर 8 रखना पड़ेगा, तो 8 64, 64 की 4 और हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 16 6 लिखेंगे 22। ये संख्या पूरी की पूरी माइनस हो जाएगा तो 0 लिखेंगे, ठीक। इसका मतलब कि 18 का वर्ग ये 324 लिखा हुआ है। आप इस संख्या को उतारेंगे अंडर रूट के अंदर, 18 गुणे 18, क्या लिख सकते हैं 18 गुणे 18, ठीक। अब इसके बाद अगली संख्या क्या लिखी हुई है 49, नीचे क्या लिखा हुआ है 49, 49 यदि लिखा हुआ है तो आप इसको 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, बन गया। अब इधर 676 लिखा हुआ है, जबकि 676 का मतलब है कि 6 लास्ट में लिखा है, तो यदि 4 के पहाड़ा में आ सकता है या तो फिर 6 के पहाड़े में आ सकता है, ठीक। जबकि 25 को जब पढ़ेंगे तो 25 गुणे 25 625 बन जाता है, जबकि 25 गुणे 25 ये बनेगा 625, और कितना है 676, यदि 26 गुणे 26 करवा दें, 26 गुणे 26, 6 6 का 36 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15 गुणे 6 दूनी 12 हासिल 1 लगा, 2 दूनी 4 1 5, ये बनेगा 676 26 का, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, लिखेंगे अंडर रूट के ही अंदर 26 गुणे 26 और बटे में लगा दे, ये 13 लिखा है, क्यों, क्योंकि 69 ये 169 लिखा हुआ है, तो 13 गुणे 13 करवाएंगे तो आपको 169 प्राप्त हो जाएगा, गुणे क्या लिखा है 126, बटे में लिखेंगे 9 गुणे 9, 9 गुणे 9,
इससे आपको अंडर रूट तोड़ देना है। तोड़ने का मतलब क्या है कि जोड़े से एक एक संख्या उतार दो, बस हल हो जाएगा। 18/7 गुणे में लिखो 26/13 गुणे 126/9। इसके बाद करना क्या है, ये वाली संख्या कट गई 2 बार, ठीक। फिर 13 दूनी 26, बचा 7 और यहाँ 126। तो 7 का यदि आप इसमें भाग दिलवाते हैं तो 7 × 7 और 5 बचेगा, 7 8 56। इसका मतलब 126 में 7 का भाग लगभग चला जाना चाहिए। 7 × 7 बचेगी संख्या 5, 7 8 56। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बोलते हैं, 7 8 56, 8 बार गया, 18 7 126 बन जाता है। तो यहाँ पर 18 7, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद 2 दूनी 4, यदि 2 दूनी 4 कहा तो 4 का अभी गुणा 18 में करना है। तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौको 72 मिल गया, आपको आंसर हो गया ये, ठीक। इसको हल करने पर ये क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है ना, इसको हल करने पर ये आता है और ये तोड़ ताड़ के आप इस प्रकार लिखेंगे, जबकि आंसर करने पर 72 प्राप्त हुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, 2.25, 2.89, 2.55, ठीक। इतनी संख्या को हल करना है, जबकि ध्यान दीजिए 2.55 इसमें अंडर रूट नहीं लगा हुआ है। ऊपर की संख्या में लिखा हुआ है, नीचे की संख्या में अंडर रूट नहीं लिखा है। तो इसको हल करने के लिए देखिए 9 तो आया, लास्ट में 9 आया है। 9 आने के लिए देखिए या तो फिर 3 होना चाहिए और या तो फिर 7 होना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए आप कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे वो तो आपको सामने स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में यदि 13 का वर्ग करते हैं तो 13 13 में 169 तो प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब कि 3 वाली संख्या नहीं आएगी, उससे कुछ बढ़ के आना चाहिए, ठीक है। तो यदि 17 का किए दे रहे हो तो 17 × 17, 7 7 49, 80 लगा 4, 7 4 11 और 7 और इधर 1, क्योंकि ऐसे गुणा किया साधारण से तो 9 और 8 और 2 ये संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब कि ये 17 का वर्ग रखा हुआ है। आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर ये 15 का वर्ग है, ध्यान दीजिएगा जरा, क्योंकि 15 × 15 करने पर 225 प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखेंगे 15 × 15 और आगे चलेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 17 × 17, लो भैया, ठीक। और बटे में लिखेंगे, बटे में क्या बनेगा, 2.55, जबकि यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव, इधर 1 अंक के बाद दशमलव, इधर 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद इधर, 1 अंक के बाद इधर, ठीक। आप इस तरह जब लिख लेंगे इस संख्या को और आगे यदि लिखेंगे तो इसका जोड़े से अंडर रूट हट जाएगा। 1.5 × 1.7 बटे 2.55, 2 अंक के बाद दशमलव भी हटा दो, ठीक। अब 15 × 17 बटे 255, ठीक। अब इसके बाद इस संख्या को हल करने के लिए आप छोटी छोटी संख्याओं से काट भी सकते हैं, ठीक है। 2 5 और 5 आप लिखेंगे 5 से काट दो तो 5 × 15, फिर इसको 5 से काटते हैं तो 5 × 25, 5 × 5। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, 51, तो 17 × 3 = 51, ये 3 बचा, यहाँ से ये कट गया, संख्या सभी कट गई। इसका मतलब कि 1/1 आया। इसका आंसर मिल गया है आपको 1, ठीक। आंसर क्या प्राप्त हुआ आपको, यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया, लो भैया। ओके, जितना ये हल किया है, हल करने पर लास्ट में क्या प्राप्त हुआ, 1। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, 2.25 लिखा है तो इसको 15, क्योंकि 225 है तो 15 × 15 कहा तो 1.5 क्यों कह दिया, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। गुणे में ये 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये वाला, तो 17 × 17 करवाया, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। फिर इसके बाद इन संख्याओं से जोड़ा बना के फिर एक एक संख्या निकाल लिया। 255 लिखा था लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, ये 2 अंक के बाद दशमलव हटा दिया। हटाने के बाद पूरी संख्याएं खुल गई और इसके बाद जब काटा पीटी किया तो संख्या 1 प्राप्त हुई, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। और चौथे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इतना भयंकर लिखा हुआ है, संख्याएं तो बहुत बड़ी लिखी हुई है, लेकिन परेशान मत होइए, ये संख्याएं बिल्कुल हल हो जाएंगी। थोड़ी बस प्रयास ये करेंगे कि किस प्रकार इसको
मतलब हल किया जाए। देखते हैं तो ये 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसमें 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 6 अंक के बाद दशमलव। तो इन दशमलव को आप किस प्रकार हटाएंगे उसके लिए देखिए, एक बार कोशिश करेंगे। बड़ा सा तो अंडर रूट लगा है, अब इसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, और ये लिखा है 6 अंक के बाद दशमलव, तो 3 से 3 ये अंक हटा दिए तो संख्या हमारी 3 ठो छुट्टा हो जाएंगी, दशमलव से मुक्त हो जाएंगी। बची संख्या आगे देखें क्या बनेगा, 342 गुणे 684 बटा में लिखेंगे 342 और गुणे में लिखा हुआ है 0.003 ठो और 171। अब समझना जरा, ये 342 तो भाई साहब बिल्कुल आराम से काट देंगे, मतलब एक एक आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब 684 बचा और ये संख्या बची है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 0 हटा दो, अथवा आप स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो जब दशमलव हटाए तो 6 ठो 0 ऊपर बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी संख्या को इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 6 8 4 गुणे 10 के घाते 6 बटा में लिखो 171। अब ध्यान दीजिए जरा, 171 लिखा हुआ, यदि इसको 4 बार काट दें, कितनी बार काट दें, 4 बार, तो आप लिख सकते हैं 684। और या तो फिर इस तरह करो, आप लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 171 गुणे 4 करवा दो, 4 1 4 4 4 7 28, हंसी लगा 2 4 2 6। ये लो भाई, 4 बार में पूरा का पूरा कट जाता है, 4 बार में काटेंगे तो अब देखिए 4 बार में कट तो गया। अब लिखेंगे किस प्रकार, अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे ये 10 के घाते 6 लिखा है ना, इसको तुम लिख सकते हो 10 के घाते 3 गुणे 10 के घाते 3, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं। अब देखिए ये जोड़ा जो बन गया है, जोड़े से संख्या निकाल लो, बस वही आंसर हो जाएगा। आप लिखेंगे क्या, 2 1 निकला, इससे जोड़ा, फिर 3 निकल रहा है, 10 के घाते 3 निकल रहा है, इसका मतलब कि 3 ठो 0 बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2000, क्योंकि 3 ठो 0 बढ़ा दिया सीधे सीधे। इसको पूरा हल करने पर आपको कितना आंसर मिल गया, 2000। ठीक, इस तरह के सवाल यदि कोई कंपटीशन में आए तो आप बिल्कुल आराम से हल कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या समझ में आ रही हो, आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, यदि आप लोगों के दोस्तों को ज़रूरत हो तो शेयर कर देना, और फेसबुक या अन्य नेट माध्यम से आप यदि कोई प्रयोग करते हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।